किस्मत पे शुक्र अदा करो कि हुजूर की महफिल में वो आता है जिसे हुजूर बुलाते हैं, वरना ये कम नसीब लोग आ गए हैं मगर इन्हें तौफीक नहीं हो रही है यहाँ आने की। ये जो घूम रहे हैं ये कम नसीब है। किसी मुसलमान को बदनसीब नहीं कहना चाहिए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद नाराज हो जाते थे, फरमाते थे जिसने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है वो बदनसीब नहीं हो सकता। मगर ये कम नसीब तो जरूर है ना, लड़के नौजवान ये आ गए आवारा गर्दी करने के लिए। इसमें अल्लाह के वली के उर्स का नाम कोई ये लोग बदनाम करने आते हैं। यहाँ माज़अल्लाह इनके माँ बाप ने और इनके मोहल्ले में या उनके पूरे ख़ानदान में ज़िंदगी में कोई भी ऐसा आदमी इनको नहीं मिला जिसने इनसे ये कहा हो कि बेटे जहाँ हुजूर की महफिल हो इधर उधर घूमने वालों पर बड़ी 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 आफतें आती हैं। ये महफिल बाबरकत होती है, बाबरकत, मगर इन महफिल का अदब बड़ा ज़रूरी है। तो आप ज़रा सुभान अल्लाह बोलें। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आ जाएंगे वो लोग जो घूम रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह आ जाएंगे। इंशाअल्लाह वो भी इंसान के बच्चे बनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इंसान के बच्चे सारे हैं मगर एहसास कम लोगों को होता है। गालिब ने कहा था अगरचे दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। हर आदमी इंसान है मगर इंसानियत उसके अंदर मुश्किल से आती है ना। माशाअल्लाह। तो ज़रा आपको पता है सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह तबारक व तआला बंदे के 90 गुनाह माफ़ कर देता है। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके 90 गुनाह माफ़ कर देता है। आपके यहाँ ऐसा होता है? तो आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे हो फिर? ये नाजिम साहब कहेंगे तब कहेंगे आप, जब ये कहते हैं तभी खाना खाते हो, जब ये कहते हैं तभी पानी पीते हो। बताओ आपको तलब लगती है कि नहीं लगती है? खाने की भी तलब होती है, पीने की भी तलब होती है। ऐसे ही मोमिन बगैर अल्लाह के जिक्र के नहीं रह सकता, उसके दिल को अल्लाह के जिक्र से ही चैन मिलता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है और कहता है मेरे ऊपर आज एक ऐसा बंदा गुजरा था अल्लाह का जिसने अल्लाह को याद किया था। किसी को अल्लाह ने कार दी है, बाइक दी है, और वो फिर भी अपनी बाइक और कार रोककर नमाज कज़ा कर रहा है और नमाज पढ़ नहीं रहा है। ऐसा शख्स बड़ा नाशुक्रा है। क्योंकि कार का शुक्र ये है कि गाड़ियों में लोग होते हैं नमाजी पांचों वक्त के, तो जब बस नहीं रुकती तो रोते हैं हाय हमारी नमाज कज़ा हो गई। जब ट्रेन नहीं रुकती तो कहते हैं हाय हमारी नमाज कज़ा हो गई। मगर जब कार वाला आदमी वो भी नमाज कज़ा करे तो उस पर कितनी बड़ी महरूमी है, कितना बड़ा नाशुक्रा है। कार वाले को चाहिए, इसका शुक्र कार का यही है कि अपनी कार को रोके और रोकने के बाद अपना सर सजदे में रखे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे मालिक ये जो तूने कार दी है मैं इस लायक नहीं था, तो फिर अल्लाह उसे और भी कारें अता करेगा और भी बरकतें अता करेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी इंसान शुक्र नहीं अदा करता। शुक्र अदा करना जबान से नहीं होता है। पैसे का शुक्र यह है कि इसको किसी गरीब की मदद कर दी जाए। ये क्या है बोलो? ये पैसे का शुक्र है, गरीब की मदद कर दी जाए। खाने का शुक्र ये है खुद भी खाओ और कुछ अपने मोहल्ले के ऐसे लोगों को भी खिलाओ जिन्हें अच्छे खाने मैसर नहीं है ना। वरना दुनिया तो ऐसे ही है भाई, दुनिया के चक्कर में रहोगे तो दुनिया तो ऐसे ही है। आप देखते नहीं लोग मौत से भी इबरत हासिल नहीं कर रहे आजकल। किसी की मौत में जाते हैं फिर भी बड़ी जल्दी में होते हैं। जब कोई मर जाए तो कोई उसकी गुस्ल देने के लिए बच्चे आगे नहीं बढ़ते, डर लगता है। जीते जी बाप से डर नहीं लगा, मरने के बाद आज जबकि उसका आखिरी हक है कि उसको नहलाए तू अपने हाथ से, तू उसकी खिदमत करे, मगर तुझे डर लगता है। उसका पर्स निकालने में डर नहीं लगता, उसके हाथ की घड़ी खोलने में डर नहीं लगता, उसके अंगूठी की उंगली उठा खींचने में डर नहीं लगता, उसकी जायदाद लेने में डर नहीं लगता, उसके कपड़े पहनने से डर लगता है, उसका पूरा घर जो उसने बनाया था उससे डर नहीं लगता। तुझे डर वर नहीं लगता है, तू ये समझता है तेरा बाप ही मरा है, तू नहीं मरेगा। तेरा बाप जैसे मरा है
वैसे तू भी मरेगा। और याद रख, ना तेरा कुछ रहा है ना तेरे बाप का कुछ रहा है। ये दुनिया किसी की नहीं रही है। ये दुनिया सिवाय इसके कि इसको क्यों पैदा किया गया, इस वजह से कि इंसान को परखा जाए, उसकी 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 परख की जाए, उसका इम्तिहान लिया जाए कि आखिर ये कितना अल्लाह को याद करता है। दुनिया में आने का यही मकसद था कि अल्लाह को याद करो। ये 50-60 साल की जिंदगी उसने दी और ये कहा मेरी तरह रहना है, जो मैं कहूं वो खाना है। मैं तुझे खाने से नहीं रोकूंगा मगर हराम नहीं खाना है, बस तुझे हराम नहीं खाना है। मैं तुझे देखने से नहीं रोकूंगा मगर बदनिगाही नहीं करनी है। मैं तुझे चलने से नहीं रोकूंगा मगर अच्छी तरफ चलना है। और अगर ये तू करेगा तो फिर मैं तुझे ऐसी जिंदगी दूंगा जिसमें कभी मौत नहीं है, क्या कहने। और वो आखिरत की जिंदगी। ये जिंदगी तो 50-60 साल की, तो ऐसी जिंदगी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने नाते सुनी। 2-3 शेर मैं भी पढ़ना चाहता था, ये उलमा तशरीफ रखते हैं इस वजह से कि थोड़ा सा आप मुझसे और बेतकल्लुफ हो जाएं और फिर मैं थोड़ी देर आपके सामने बयान करूं, है ना। तो दिल लगा के दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक भेड़िए ने ना एक बकरे को पकड़ लिया, बकरी को। अब उसकी तो ग़िज़ा है ना भेड़िए की। तो ये जो बकरी का मालिक था चरवाहा, ये बड़ा सख्त था और चरवाहे होते ही सख्त। इसने उसके मुंह से छुड़ा लिया अपनी बकरी को। तो वो बकरा, वो जो बकरी छुड़ा ली और वो भेड़िया ऊपर चढ़ गया। हदीस शरीफ में आया है कि ऊपर चढ़ गया और उसने पहाड़ पे चढ़ के कहा, इंसान की ज़बान अल्लाह ने उसको दे दी, तुझे शर्म नहीं आती, मेरी ग़िज़ा तूने मेरी छीन ली, मैं भूखा हूं। अरे हैरत है, भेड़िया इंसान की ज़बान बोलता है। भेड़िए ने उधर से जोर से कहा, तुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि मैं इंसान की ज़बान बोल रहा हूं, और मुझे इस बात पे हैरत है कि सारे जंगल के जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान हो के नबी नहीं मान रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो तो सुभान अल्लाह। भेड़िया बोला नहीं बोला? बोला। और फिर उसने कहा, अच्छा वो जो देहाती था ना, वो हुजूर की बारगाह में गया, कहने लगा मुझे कलमा पढ़ना है। हुजूर ने फरमाया क्यों? कि मैंने ऐसे ऐसे भेड़िए सुना है। हुजूर ने कलमा पढ़ा दिया। फिर जो भी सिहाबी आता, हुजूर फरमाते इसको भी बताओ, इसको भी बताओ, इसको भी बताओ, सबको बताओ कि आमना के लाल को खाली इंसान नहीं मानते, जिन्नात नहीं मानते, बल्कि जंगल के जानवर भी हुजूर को मानते। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, आप तो इंसान हैं। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, आपको भी बोलना चाहिए हुजूर के नाम पे, मुझे ही बोलना चाहिए, है ना। तो एक मर्तबा जरा और बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर जब बुलाएंगे तो, अच्छा हुजूर किसे बुलाते हैं? जिसकी नियत मदीने जाने की। वरना लोग दुआएं करते हैं और 2 नंबर ही कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे मदीना दिखा दे, और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस से आए 20 लाख की जमीन लिखवा के, फिर वही मदीने दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मदीना दिखा दे। इधर देखो क्या दुआ कर रहे हैं। अब इनसे पूछो कि तेरे पास मदीने से कोई टेलीफोन आएगा क्या, मक्के से, कि भाई आजा, तेरे बगैर दिल को चैन नहीं है, तेरे बगैर यहाँ मदीने में रौनक कोई नहीं है, ये फोन आएगा क्या? लोग हज को, हज का महीना आ रहा है, आखिरी दिनों में हज को जाएंगे, बिल्कुल आखिरी दिनों में, बच्चों की शादी कर ली, सब कुछ कर लिया। कब करोगे हज? जब सब काम से फारिग हो जाऊंगा। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, तौबा तौबा। आला फरमाते हैं हुजूर तैबा से भी कोई काम बढ़कर है क्या? मदीने की हाजिरी से भी कोई काम बढ़कर है? इसका मतलब यह है कि जो हज करते हैं उनके बच्चों की शादी नहीं होगी। यही तो मतलब निकला। इसका मतलब यह निकला हज माज़अल्लाह इतनी ऐसी चीज है कि जिसको कर लो तो फिर बच्चों की शादी नहीं होगी। ये कौन से आदमी ने तुम्हें समझाई है? ये जहालत वाली बात है। हज अगर फर्ज हो जाए, हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए, यानी इतना पैसा उस पे हो कि हज में जा सके आ सके, फरमाते हैं फिर भी हज ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मरे तो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे,
हज में ताखीर करना मना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मदीने जाने के लिए नियत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो? एक रक्शे वाला मदीना चला गया, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रक्शे वाला मुझे मिला मदीने में 2 साल पहले। कहने लगा मैं हज करने आया हूँ, वो मदीने में आया हूँ हुजूर की बारगाह में उम्रा करने और यहाँ हुजूर के शहर में हाजिरी करने। मैंने कहा अच्छा। कहने लगा सैयद साहब मैं रक्षा चलाता हूँ। और मैंने रक्षा चलाया, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये जितने भी बचे रोज के हिसाब से डालता रहा। 12 साल के बाद एक नाज शरीफ सुन के बहुत रोया। तो फिर मैं टूर वाले के पास गया अपना सारा गुल्लक लेके, तो 57,000 रुपये निकले। उसने कहा तेरे इतने मेहनत के पैसे हैं, मैं तुझे बाकी पैसे मैं डाल दूंगा, तुझे लेके जाऊंगा। वो अपने घर गया, कहते मैंने अपनी बीबी से कहा मदीने जा रहा हूँ। तो मुझसे बोली मुझे लेके नहीं जाओगे, अकेले जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं तो खुद रक्षा चलाता हूँ, तुमको कैसे लेके जाऊं? मैं गरीब हूँ, तुम्हें नहीं ले जा सकता। कहते वो अंदर गई, उसका 1 तोला जेबर था, मेरे पास लाके बोली, कहने लगे इसे बेच दो, मुझे कोई कब्र में थोड़ी लेके जाना है, मुझे मेरे नबी का मदीना दिखा दो मरने से पहले। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल। भैया कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? भाई कहाँ जा रहे हो? मुझे बताओ तो। बैठो नीचे को। तुम्हें वैसे तो कुछ सुनते उनते नहीं हो, मोबाइलों में लगे रहते हो, ऐसे ही सुन के चले जाओ। कुछ ऐसे दुनियादार हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि हुजूर की महफिल है। कम से कम कुछ तो लिहाज किया करो कि सरकार का जिक्र हो रहा है, जिक्र को छोड़ के जाना, पीठ दिखा के जाना कितनी बुरी बात है। जब फिल्म देखोगे तो पूरी देखोगे, फेसबुक इंस्टाग्राम देखोगे तो 3-3 घंटे तुम्हारी न तो उंगली थकेगी, न तुम्हारी आंखें थकेंगी, न तुम्हारी कमर थकेगी, तुम देखते चले जाओगे। इब्लीस ने तुम्हें ऐसा अपने चक्कर में लगाया है। जब उनका करम होगा तैबा में तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना, अब सारी उम्र तैबा आना और अभी मैं आया हूं, मुझे 15 दिन हुए नहीं हुए मदीने से आए हुए। मैं 30 तारीख को आया हूं, मुझे आज 12 दिन हुए हुजूर की बारगाह से आए हुए। और अभी मैं 1 महीना 10 दिन के बाद फिर जा रहा हूं हज करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे मदीने वाले से ज्यादा किसी चीज से प्यार नहीं। मुझे लगता है पैसे का और कोई मतलब नहीं है, बस मदीना देखो। दिल लगा के बोलो, जब उनका करम होगा तैबा में, बोलो तैबा में, और जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। एक प्यारा सा कूंचा है गुंबद वो सुहाना है, एक प्यारा सा आखिरी शेर पढ़ देता हूं, दिल लगा के जरा बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ो, आखिरी शेर पढ़ो। बड़ी मुश्किल है तकरीर करना हिंदुस्तान में, बिठालना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बैठ के सुनो फिर लोग सुनते हैं, वरना हमारे भाई लोग जाने लगते हैं कि चलो यार
अच्छा, एक सुन्नी दुनिया से जा रहा है, कहां से जा रहा है बोलो? तो लोगों से कह रहा है जरा मेरा चेहरा मरने के बाद ना जब धोना ना तो थोड़ी रुई से मेरा चेहरा साफ करना अच्छे से, ऐसे करके, और फिर सुरमा लगा देना चेहरा, मेरी दाढ़ी काट देना, ठीक से चेहरा बना देना। कहा क्यों? जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मून को दिखाना है, मुझे कब्र में जाते ही मून को दिखाना है। पढ़ो, जब उनका करम होगा तैबा में। बस दुनिया का हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़े होकर दीनदार बने। बोलो चाहते हैं? चाहते हैं। बस तकरीर शुरू करो, इको कम कर दो भाई। दुनिया के कितने ही खराब माँ बाप हों मगर ये चाहते हैं कि उनका बच्चा नेक बने, चाहते हैं। मगर जब अब बच्चे आपके मोबाइलों में इतने लग गए, उधर वो फलस्तीन के लोगों ने कह दिया कि अब हमारे लिए दुआ ना करो, चूंकि कोई बच्चा ही नहीं वहां। 50,000 से ज्यादा लोग कत्ल कर दिए गए। कितने बोलो? 50,000। बोलो, तादाद हल्की लग रही है कि कितने?